अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बेटा? ओके ग्रेट। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? ठीक है। ओके। मैंने एक्चुअली लॉगिन दूसरा किया हुआ था, तो आई रियलाइज्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स के मैंने गलत जगह लॉगिन किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई देन लॉग्ड आउट एंड देन लॉग्ड इन अगेन। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। ओके जी। So types of organizations. Exactly, that is what we are supposed to talk about. Types of different organizations. As we discussed के दो main किस्म के इदारे पाए जाते हैं. One are business organizations and other are not for profit entities. नॉट फॉर प्रॉफिट में आगे फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं. एक पब्लिक सेक्टर एंटिटीज होती हैं और एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं. सो नॉट फॉर प्रॉफिट की आगे फर्दर दो कैटेगराइजेशन है. क्लब्स एंड सोसाइटीज जो हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट में फॉल करती हैं. हमने बात की थी इसके बारे में. क्लब्स एंड सोसाइटीज जो हैं दे आर द पीपल हु कम टुगेदर एंड रेज मनी फ्रॉम देयर इनकम्स. और वो नॉर्मली जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं मेंबर की, उससे ये पैसा जनरेट करती हैं. चैरिटीज और इस तरह के और क्लब्स भी हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे ऑपरेट करते हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर जरा पब्लिक सेक्टर एंटिटीज. पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में जो सरकारी इदारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वापडा है, पाकिस्तान रेलवे है. दे आर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज विच आर नॉट देयर फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी को सर्व करने के लिए. एंड देन वी हैव नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देयर आर लाइक शौकत खानम फॉर एग्जांपल. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट जिसमें इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेक होल्डर्स का. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, स्टेक होल्डर को इदारे मैनेज कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या क्या होती हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स. वी हैव डिफरेंट कंटेंट टू कवर इन दिस कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर का जो लफ्जी मतलब होता है, स्टेक का लफ्जी मतलब होता है इंटरेस्ट. ठीक है. स्टेक कहते हैं इंटरेस्ट को. तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसी बॉडी जो आपकी एक्टिविटीज से अफेक्ट हो या आपकी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट हो उसको, या आपसे अफेक्ट होता हो या आपको अफेक्ट करता हो वन वे और द अदर, वो आपका स्टेक होल्डर कहलाता है. Either it has some interest or some stake in what organization does and then therefore try to influence the decisions of the organization. या आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा और आपके डिसीजन से इन्फ्लुएंस होगा. स्टेक होल्डर कैन बी एनी एंटिटी. आपके कस्टमर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके सप्लायर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके गवर्नमेंट भी आपकी स्टेक होल्डर है, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली. आपके डिफरेंट एम्प्लॉइज आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ओनर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं. तो नॉर्मली स्टेक होल्डर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं. इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो इदारे का इंटरनल हिस्सा होते हैं, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्मली तीन इंटरनल स्टेक होल्डर्स की डिबेट यहाँ की जाती है. शेयर होल्डर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या सीनियर मैनेजर्स हैं, और अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉइज हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंगली जी जी बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज आर सब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चंस एंड नॉट शॉर्ट क्वेश्चंस. और डेफिनेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जांपल, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर को लिस्ट करने को भी कहा जा सकता है, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर को एक्सप्लेन करने को भी कहा जा सकता है. बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन माइट अपियर. तो इट डिपेंड्स कि आप का जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या होगी, उस पर डिपेंड करेगा दैट हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट. वैसे अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है ये वाला टॉपिक. स्टेक होल्डर्स का टॉपिक अभी तक अनटेस्टेड है, मेनली स्पेशली टाइप्स का जो टॉपिक है. हाँ, इसका जो लेटर पार्ट है जिसमें मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, मेन स्टेक होल्डर या कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, ये वाला पार्ट टेस्ट हो चुका है, बट द अर्लियर पार्ट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड. तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं स्टेक होल्डर्स की. देयर आर सम इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड देयर आर सम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो हैं ये आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके ईडीज. ईडीज आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
and the other managers and employees of the company. Shareholders are also known as the owners of the company. अगर majority shareholder है तो ownership right भी उनके पास होते हैं, ठीक है ना? The shareholders are obviously not involved in day-to-day management of the organization. They leave this management to the board and directors of the company. जो directors या जो board होता है वो management के issues को देखता है. However, they can become closely involved if they feel that their stakes are affected, or if they want to influence a decision which is made by directors which they feel is threatening their interest. अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया है मैनेजमेंट ने जिससे उनके इंटरेस्ट को थ्रेट हो रहा है तो फिर शायद वो उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं. अब अगेन देखें, स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर इंटरेस्ट वेरी करते हैं. फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर के कंसर्न्स क्या होंगे? प्रॉफिट सस्टेन होना चाहिए, शेयर प्राइस सस्टेनेबल होनी चाहिए, डिविडेंड पेमेंट्स कम नहीं होनी चाहिए. अगर एक इदारे ने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान डेवलप किया है दैट कैन ब्रिंग अ बिजनेस एट हाई रिस्क, तो ये स्टेक होल्डर्स का कंसर्न बन जाता है, शेयर होल्डर्स का कंसर्न बन जाता है. सिमिलरली if there is some proposed takeover bid for another company, तो ये भी जो है ना ये एग्जैक्टली ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. स्टेक होल्डर एक ब्रॉड टर्म है. स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म. स्टेक होल्डर मीन्स एनीवन हु हैज सम इंटरेस्ट. शेयर होल्डर्स आर सबसेट ऑफ स्टेक होल्डर्स. शेयर होल्डर्स जो होते हैं स्टेक होल्डर का सबसेट होते हैं. शेयर होल्डर्स ओनली हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस. shareholders only have financial interest in the business. इनका business में जो interest है वो सिर्फ financial है. That's why we call them shareholders. Okay? It's a subcategory of stakeholders. It's a subcategory of stakeholders. So when a shareholder feels that their interests are threatened, they might try to become more actively involved in the company. वो company में actively involved हो सकते हैं. Major shareholders can discuss their concern with the company chairman or the senior directors. There are some majority shareholders in the company as well who have enough shares to control the board composition. Majority shareholders वो होते हैं जो इतने शेयर रखते हैं कि वो बोर्ड की composition को खुद डिटरमिन कर सकें या खुद डिफाइन कर सकें. They have this power to change the board at their own decision. So when a majority shareholders interests are going to be affected, हाँ ये सारी कमेंट्री है, that is commentary. असल कहानी ये है. अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो स्टेक्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है? So this is the important part. This is what is basic commentary. तो shareholders के interest जो है वो कैसे affect होते हैं. अगर majority shareholders जो है उनके interest affect हो रहे होंगे तो वो तो simply board की composition को change कर देंगे. They might be affecting the board on a whole. ठीक है? So in other words, majority shareholders and minority shareholders, they might be different stakeholder groups. ये दो अलग-अलग groups होते हैं. ठीक है ना? ये ग्रुपिंग की जब हम बात करते हैं, दो अलग-अलग ग्रुप होते हैं, इसका मतलब है कि हम इस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. इस मैट्रिक्स में ये अलग-अलग जगह फॉल करेंगे. ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो दे माइट फॉल, फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी शेयर होल्डर यहाँ फॉल कर सकते हैं और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं दे माइट बी फॉलिंग समवेयर हियर और हियर, लेट्स से. जी बिल्कुल, ये आपके डिफरेंट कंटेंट्स में डिस्कस किया होगा आपने. इसी तरह सीनियर मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है दे माइट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एनईडीज. एनईडीज आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. एनईडीज के आगे जाके बात करेंगे. एनईडीज जो होते हैं ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है दे आर फुल टाइम एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एंड बीइंग फुल टाइम एम्प्लॉइज दे आर इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. बीइंग फुल टाइम they might be affecting the board on a whole. ठीक है? So in other words, majority shareholders and minority shareholders, they might be different stakeholder groups. ये दो अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं.
ठीक है ना। ये ग्रुपिंग की जब हम बात करते हैं, दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, इसका मतलब है कि हम इस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स में ये अलग अलग जगह फॉल करेंगे। जब भी हम डिस्कस करेंगे तो दे माइट फॉल, फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी शेयर होल्डर यहाँ फॉल कर सकते हैं, और जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर हैं दे माइट बी फॉलिंग समवेयर हियर और हियर, लेट्स से। जी बिल्कुल, ये आपके डिफरेंट कंटेंट्स में डिस्कस किया होगा आपने। इसी तरह सीनियर मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है दे माइट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एनईडीज। एनईडीज आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एनईडीज के आगे जाके बात करेंगे। एनईडीज जो होते हैं ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं दे आर फुल टाइम एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, एंड बीइंग फुल टाइम एम्प्लॉइज दे आर इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बीइंग फुल टाइम डायरेक्टर। ईडीज और एनईडीज जो हैं ये दो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं।
एनईडीज जिन्हें कहते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, ये नॉर्मली बोर्ड का हिस्सा होते हैं बट दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। पढ़ा होगा ना आपने किसी और टॉपिक में एनईडीज के बारे में और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के बारे में, माइट हैव टॉक्ड अबाउट इट। और ये बोर्ड में हम क्यों ऐड करते हैं? एग्जैक्टली, एनईडीज डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते। यू आर राइट। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स और फुल टाइम एम्प्लॉयज जो होते हैं, इनके स्टेक्स और होते हैं ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के स्टेक्स क्या होंगे या सीनियर मैनेजर्स के स्टेक्स क्या होंगे? इनकी रेम्यूनरेशंस, इनकी सैलरी, इनके पेंशन, इनके राइट्स, इनके कैश बोनसेस, ये सारे के सारे इदारे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। पावर एंड स्टेटस, career prospects, job security, all of these are the stakes of the executive directors because they want company to grow, because in larger company they will expect greater remunerations, more power and status and better career prospects. However, growing the company is not necessarily in the best interest of the shareholders. Understood? The shareholder के best interest में नहीं हो सकता because they are more concerned about profitability and dividend. लेकिन जब कंपनी ग्रो करती है तो रिस्क ज्यादा होता है। ईडीज को तो सैलरी मिलनी है ना, डायरेक्टर्स को तो सैलरीज मिलनी है। उनका डायरेक्ट कंसर्न कंपनी के रिस्क के साथ उस तरह से नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो डायरेक्टली कनेक्टेड है डिविडेंड पेमेंट्स के साथ। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। जैसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। दिस फिनोमेना इज नेम्ड एज कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। इसे हम कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कहते हैं स्टेक होल्डर्स का। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। And that is where we use a model which makes us understand कि हम किस तरह different stakeholder groups के interest को manage कर सकते हैं। How can we manage the conflict of interest between different stakeholder groups? Similarly, we have other managers and employees, middle level management या frontline management या non managers। इनकी जो हायरार्की है ये भी डिस्कस करते हैं। Like for example, customer wants low price, but low price will lead to low profitability. The company want to charge high price, तो ये conflict of interest है। ठीक है ना? कस्टमर भी स्टेक होल्डर है लेकिन कस्टमर लो प्राइस चाहता है। ऑन द अदर हैंड ओनर्स भी स्टेक होल्डर है बट ओनर्स वांट टू सेल एट हायर प्राइस टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, मैनेजर्स के और जूनियर लेवल एम्प्लॉइज के जो कंसर्न है वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द सीनियर मैनेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी बेसिक सैलरी, उनकी पे। So these are the concerns of the other managers और जूनियर लेवल एम्प्लॉइज। अब एक एम्प्लॉय का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह से इफेक्ट हो रही है वर्किंग कंडीशन से। वर्किंग कंडीशंस कितनी कंड्यूसिव हैं या कितनी नॉन कंड्यूसिव हैं, ये तमाम चीज़ें। एंड सिमिलरली देयर आर सम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो हैं ये एक लंबी लिस्ट है आपके सामने। लेंडर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, कस्टमर्स भी हैं, लोकल कम्युनिटीज भी हैं, जनरल पब्लिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। स्पेशली स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं और प्रेशर ग्रुप। मीडिया इज अ प्रेशर ग्रुप। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स में जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, चाइल्ड लेबर कमीशन है, ये सारे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो कि आपको अफेक्ट कर सकते हैं। बिग बिजनेस अगर चाइल्ड लेबर यूज कर रहा है तो फिर दो जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं दे माइट बिकम एक्टिव। ठीक है। इसी तरह एनईडीज हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। एनईडीज क्या करते हैं? लोकल कम्युनिटी मींस जिस जगह पे आप ऑपरेट कर रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपकी पोल्यूशन से अफेक्ट हो सकते हैं। You might be creating noise pollution or air pollution that might be affecting the local community. या फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री जिस जगह पे ऑपरेट करती है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। जब भी कोई एक इंडस्ट्री, कोई एक इदारा किसी भी जगह पे ऑपरेट करता है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। नहीं, जनरल पब्लिक मींस ब्रॉडर पॉपुलेशन। लोकल कम्युनिटी तो आपके डायरेक्ट ऑपरेशन के इर्द गिर्द के लोग हैं ना। लोकल कम्युनिटी मींस द पीपल। नहीं, ऑब्वियस यही तो अफेक्ट है ना कि पॉजिटिविटीज भी है, नेगेटिविटीज भी है। इंडस्ट्रीज को लगाने से लोकल कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है, पर कैपिटा इनकम बेहतर होती है। लेकिन इसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस पोल्यूट करेगा एनवायरनमेंट को
तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो वन वे और द अदर इट्स नॉट लाइक कि हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा स्टेक होल्डर पे। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टेक होल्डर पे आपका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट कैन बी ओवरकम। एग्जैक्टली कैसे ओवरकम कर सकते हैं? फिर अगेन वो जो हमने ऊपर एक टॉपिक में डिस्कस किया था, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने एनवायरनमेंट पे अपने इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? एफिशिएंट एनर्जीज में इन्वेस्ट करके फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके डिफरेंट वेज में। तो इम्पैक्ट नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ डू वी मिनिमाइज द नेगेटिविटी एंड प्रोजेक्ट द पॉजिटिविटी। हम नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे मिनिमाइज करके पॉजिटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, लोकल कम्युनिटी का मतलब है जिस जगह पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ये आपकी लोकल कम्युनिटी है। जनरल पब्लिक, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जनरल पब्लिक पे आता है, ठीक है। मतलब आपने माइट भी इकोनॉमिक्स के किसी बुनियादी कोर्स में पढ़ा होगा ना, मेरिट गुड्स होते हैं, डीमेरिट गुड्स होते हैं, है ना। मेरिट गुड्स कौन से होते हैं? मेरिट गुड्स वो होते हैं जो अपनी कंजम्पशन के साथ साथ एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लाइक एजुकेशन इज अ मेरिट गुड। इसी तरह कुछ गुड्स हैं वो डीमेरिट गुड्स होते हैं। ऐसे गुड्स जो अपनी कंजम्पशन के साथ साथ सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं, दैट इज डीमेरिट गुड। लाइक सिगरेट इज अ डीमेरिट गुड ना। तो डीमेरिट गुड्स जो है वो जनरल पब्लिक को अफेक्ट करते, दे माइट अफेक्ट जनरल पब्लिक। तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन एक जनरल पॉपुलेशन पे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जा रहा है, ठीक है। So that is how it is different. And then we have NEDs. NEDs होते हैं। अब अगेन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेक होल्डर के स्टेक्स क्या होते हैं। हर स्टेक होल्डर, हाँ एग्जैक्टली, दैट माइट बी एन इफेक्ट ऑन लोकल कम्युनिटी और माइट आल्सो इफेक्ट टू जनरल पब्लिक। अब प्रेशर ग्रुप जो है फॉर एग्जांपल मीडिया, लाइक दैट कैन प्रोजेक्ट दिस इशू और वो इस इशू को प्रोजेक्ट करके तो वो अफेक्ट करे ओके तो वो उसको अफेक्ट करे और वो फिर आपके लिए लेट्स से इंडस्ट्रीज जो है वो उससे अफेक्ट होकर फिर यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दें। इंपॉर्टेंट ये है कि हर स्टेक होल्डर ग्रुप के रिस्पेक्टिव स्टेक्स क्या क्या होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू शुड बी वेरी क्लियरली नोइंग। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट लेंडर्स, लेंडर्स कौन है? जिन्होंने आपको पैसे दिए हुए हैं, हु आर योर डेटर्स, ठीक है। बैंक्स हैं या बॉन्ड होल्डर्स हैं, लेट्स से, ठीक है। हाँ, लॉबी ग्रुप इज अ प्रेशर ग्रुप, ये लाइक, लेकिन वो एक इंडस्ट्री के बिहाफ पे हो ना, वो आप अदर वे राउंड देख रहे हैं। वो एक इंडस्ट्री का लॉबी ग्रुप जो है वो कैसे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा, वो उसका फ्लो ऑफ प्रेशर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो प्रेशराइज करेंगे जनरल इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो अपनी एक्टिविटीज को रिफाइन करे या उसको अपडेट करे, ठीक है ना। लेंडर्स के स्टेक्स क्या होते हैं? लेंडर्स आर बेसिकली द पीपल whom you have to repay the debt. So their concern is कि आप उन्हें टाइम पे पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, ऑन स्केड्यूल पे करेंगे। So they might be concerned about heavy borrowing by the business. अगर कोई बिजनेस बहुत ज्यादा हैवी बोरोइंग कर रहा है तो फिर बोरोवर्स जो है दे माइट गेट इनटू हैवी डेट। सो रिस्क ऑफ not paying on time will increase, profitability might fall of the business, profit of the business might fall। तभी तो आवाज फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस किसी बैंक से लोन अप्लाई करते हैं तो वो सबसे पहले उसका डेट बर्डन चेक करते हैं ना, दे चेक देयर डेट बर्डन, तो उनके पास करंट डेट क्या है और उस डेट बर्डन की बेस के ऊपर वो डिटरमिन करते हैं कि वेदर टू गिव देम अ सर्टेन लोन और नॉट। तो लेंडर्स जो होते हैं आपके, दे आर द पीपल whom you have to pay, और इनका जो वाइज चेक होता है वो ये होता है कि दे शुड बी पेड टाइमली एंड दे शुड बी पेड विद इंटरेस्ट। सप्लायर्स इफ सेलिंग यू ऑन क्रेडिट कैन आल्सो बी योर लेंडर्स, वेरी सिंपल। अगर आपने सप्लायर्स को उधार पे भेज रहे हैं तो ये भी आपके लेंडर्स कहला सकते हैं। सप्लायर्स के इंटरेस्ट क्या होते हैं? यू विल पे देम व्हाट यू ओwe देम, विल नॉट बिकम बैड डेट, यू विल कंटिन्यू टू बाय फ्रॉम देम। यू से मुराद यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यू विल ट्रीट देम फेयरली एंड डील विद देम इन एन एथिकल वे। एथिक्स पे भी बात हुई थी थोड़ी सी, ठीक है ना। दीज आर द वेज इन विच द सप्लायर्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय योर एक्टिविटीज। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट के स्टेक्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लेना होता है, तो गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग टैक्स फ्रॉम यू, सो गवर्नमेंट वांट्स यू टू बी प्रॉफिटेबल।
because if you are going to be profitable, taxes can be generated. गवर्नमेंट ने चूंकि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मेंटेन करनी होती है और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इज डिपेंडिंग लार्जली ऑन द इंडस्ट्रीज बिकॉज बिजनेस इन्वेस्टमेंट जब एनकरेज होती है तो एम्प्लॉयमेंट आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती है, अल्टीमेटली उसका फायदा जो है वो गवर्नमेंट को भी होता है। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को हाई करना होता है, एम्प्लॉयमेंट को लो करना होता है, एंड बिजनेसेस आर द मेजर एम्प्लॉयर्स, सो देयर द डिपेंडेंस ऑफ द बिजनेसेस ऑन इंडस्ट्रीज आर क्वाइट हायर। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस को इम्पोज करना होता है बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, वी टॉक्ड अबाउट दीज लॉज। इसी तो गवर्नमेंट एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर है बिकॉज गवर्नमेंट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड रेगुलेशन। हाँ जी, ऐसा ही है। अगेन इट डिपेंड्स ना कि आपके स्टेक्स किस तरह से गवर्नमेंट के डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। इट माइट वेरी, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। Obviously, then we have customers. Customers का वाही stake क्या होता है? They have to obtain value from goods and services. We talked about value chain. तो customers ने आपसे goods and services में से value लेनी होती है. That is the interest of the customer. Local community का interest क्या होता है? जिस जगह पे आप ऑपरेट करते हैं वहाँ की लोकल इकोनॉमी आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, इसी क्योंकि अगर किसी लोकल कम्युनिटी से कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन को शट डाउन करती है तो दैट इज गोइंग टू हैव अ वेरी डीप नॉक ऑन इफेक्ट। बड़ी सिंपल सी मिसाल है, फॉर एग्जांपल एक किसी गांव के करीब एक फैक्ट्री लगी हुई है, लेट्स से निशात निशात की बहुत बड़ी फैक्ट्री है चुनिया गांव के पास। तो चुनिया गांव जो है उसके करीब निशात की फैक्ट्री है और अब उस निशात की फैक्ट्री के अंदर हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं। एक तो वहाँ के करीब करीब जो लोग रहते हैं उनका वहाँ से रोजगार चल रहा है, दे आर एम्प्लॉयड ओवर देयर। फिर वो हजारों एम्प्लॉयज जो वहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे फिर बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी चलता होगा, वहाँ से चिंकी रिक्शे चलते होंगे, वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट चलती होगी। हाँ हाँ, रियल में बता रहा हूँ बेटा। चुनिया एक गांव है, उसके करीब निशात का प्लांट लगा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है। अब वो उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो उसकी लोकल कम्युनिटी में काउंट होंगे ना, कि एक तो वो जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, नौकरियां करेंगे, उनकी वहाँ से सैलरीज आएंगी। फिर उसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्री या ऑक्सिलरी बिजनेसेस जो है वो भी डेवलप हो जाएंगे। बहुत सारे ऑक्सिलरी बिजनेस जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सो मैनी ऑक्सिलरी बिजनेसेस जो है दे आर आल्सो डेवलप्ड। ऑक्सिलरी के स्पेलिंग क्या होते हैं? सो ऑक्सिलरी बिजनेस का मतलब होता है सपोर्ट बिजनेसेस, ठीक है। ऑक्सिलरी बिजनेस का मतलब होता है सपोर्ट बिजनेसेस। सो मैं लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस डेवलप हो जाएगा, हाँ, और उसके बाद फिर वहाँ पे बाहर दुकानें खुल जाएंगी, बाहर कैंटीन्स खुल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, लोग वहाँ से खाने खाएंगे। तो अगर वो निशात अपना प्लांट वहाँ से बंद करता है तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं होगी बल्कि उसका नॉक ऑन इफेक्ट आएगा अदर बिजनेसेस के ऊपर भी। उसका बहुत बड़ा नॉक ऑन इफेक्ट आएगा ऑन अदर बिजनेसेस that will lose trade and income. So that is how local community is affected, and that is the impact of the business on local community. Then we have general public. जनरल पब्लिक का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेक होता है बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर। बाज बिजनेसेस के ऑपरेशंस पूरी सोसाइटी को एज अ होल अफेक्ट करते हैं और पब्लिक जो है वो अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करती है थ्रू एक्शन ग्रुप्स और थ्रू प्रेशर ग्रुप्स। जैसे मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप, अगर आपने प्रेशर ग्रुप की एग्जांपल लेनी है, शकरगंज होगी, शकरगंज है मेरा ख्याल है, एनीवे। तो मीडिया जो है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप, ठीक है, जिसमें पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी आ जाती है, पब्लिक हेल्थ आ जाती है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट आ जाती है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना, ब्राइबरी आ जाती है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर थ्रू मिस सेलिंग एंड मिसलीडिंग आ जाती है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर जनरल पब्लिक अफेक्ट होती है। मोनोपोलाइजेशन आ जाती है। Monopolization means the market is led by one or very limited number of suppliers. Okay. NEDs are the people who are external stakeholders. They are the members of the board, but they are not full-time employees. Full-time employees नहीं होते, दो बोर्ड के members होते हैं।
एंड आर यूजली अपॉइंटेड टू द कंपनीज बोर्ड बिकॉज एक तो ये एक्सपीरियंस लेके आते हैं बोर्ड में, एक्सटर्नल नॉलेज लेके आते हैं जो कंपनी के बाहर से इन्होंने गेन किया होता है, सो दे माइट हैव अ बेटर इनसाइट एंड बिकॉज देयर इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सो दे मे नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंसर्न अबाउट रेम्यूनरेशन। सो अगर ये किसी चीज पे कमेंट करेंगे, अगर ये किसी चीज के ऊपर आर्ग्यू करेंगे तो वो अनबायस्ड होगा। तो इनके जो कमेंट्स हैं या इनके जो आर्गुमेंट्स हैं दे माइट बी मोर अनबायस्ड, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो कोई ऐसा डिसीजन लें जिसमें उनका फायदा ज्यादा हो, कस्टमर्स का फायदा कम हो। तो फिर एनईडीज यहाँ पे क्या करते हैं, दे कैन रेजिस्ट टू अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बिकॉज दे बिलीव कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। बेसिकली इंडिपेंडेंट एनईडीज को बोर्ड का हिस्सा बनाना दैट इज अ वेरी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस कहलाती है, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जब आप एनईडीज को बोर्ड में अपॉइंट करते हैं, एक्सटर्नल नॉलेज मींस इंडस्ट्री का नॉलेज। लेकिन जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको तो इंटरनल नॉलेज ही है ना सिर्फ कंपनी का। एनईडीज जो है वो और इदारों में जॉब्स करते रहे होंगे या उनको इंडस्ट्री का भी या उनको बेहतर पता होगा पूरी इंडस्ट्री की डायनामिक्स का। सो दे कैन ब्रिंग बेटर नॉलेज टू द बोर्ड। एक्सपीरियंस लेके आते हैं ना, जब डिस्कशंस करते हैं तो सिर्फ इदारे की बात नहीं करते, इदारे के बाहर की बात भी करते हैं। ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल नॉलेज। ठीक है, ओके जी। एनी क्वेश्चन सो फार, कोई सवाल? हाँ, उसमें पूरी इंडस्ट्री की बात होती है, सिर्फ इदारे की बात नहीं होती। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बात करेंगे तो वो सिर्फ इदारे की बात करेंगे, अगर एनईडीज बात करेंगे तो वो फिर पूरी की पूरी इंडस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार, कोई सवाल? ओके, ग्रेट। चलो ठीक है, लेट्स क्लोज इट ओवर हियर, देन मेन स्टेक होल्डर पे बाद में बात करेंगे। ठीक है, इनफ डिस्कशन फॉर टुडे। सो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इसके बाद हमारे पास मतलब होपफुली ये जो टॉपिक है स्टेक होल्डर का, ये हम एक आधी सेटिंग में कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल डिसाइड एंड मूव फर्दर। इन द मीन टाइम वो जो आपका वो जो अटेम्प्ट है वो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, इफ एनी क्वेश्चन इज देयर डू आस्क मी। चलो, सी यू अराउंड। अल्लाह हाफिज।